नमस्कार दोस्तों। आजकल मूवीज में सबसे ज्यादा क्या दिखाया जाता है? बताओ बताओ, क्या दिखाया जाता है? अरे वो नहीं जो आप सोच रहे हो। सबसे ज्यादा दिखाने वाली चीज है बॉडी। और कोई भी मेन लीडिंग एक्टर हो, उसका लीन एस्थेटिक फिजिक है। और उन्हें देखकर बहुतों को लगता है यार क्या फिजिक है, ऐसी बॉडी होनी चाहिए। मुझे लगता है आपको भी लगता होगा। तो अपने बॉडी में कुछ खास प्रोपोर्शंस होते हैं जो एक आदमी को ज्यादा मैनली, अट्रैक्टिव और स्ट्रांग बनाता है। इसे डिवाइन प्रोपोर्शन, गोल्डन रेशो या एडोनिस रेशो भी कहते हैं। यह कंसेप्ट लियोनार्डो दा विंसी के टाइम से पहले की है, जिन्होंने अपने ड्राइंग्स में आदमी के आइडियल प्रोपोर्शन को डिपिक्ट किया था। यह मेनली फिबोनाची सीक्वेंस से बेस्ड है। बेसिक में ये जब मेल फिजिक पे अप्लाई किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि शोल्डर का सरकमफरेंस वेस्ट के सरकमफरेंस से 1.6 गुना बड़ा होना चाहिए। और ये मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग के कंप्लीटली अपोजिट है। ये सिर्फ बल्कि या मैस्कुलर दिखने के बारे में नहीं है, ये एक नेचुरल लुक के बारे में है जो बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, ना कि हल्क जैसा लुक जो सिर्फ स्टेरॉइड के यूज से ही अचीवेबल है। कुछ एक्सरसाइजेस, ईटिंग हैबिट्स और रूटीन्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं एक परफेक्ट मेल फिजिक को अचीव करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। और अगर आपको एक परफेक्ट मेल फिजिक चाहिए तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और फॉलो कीजिए। और इसीलिए सबसे पहला स्टेप है डाइट। मतलब अगर आपका वेस्ट लाइन आइडियल मैस्कुलिन फ्रेम के लिए एक की मेजरमेंट है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि रोज पिज्जा, आइसक्रीम और जंक फूड खाने से आपको वो बॉडी नहीं मिलेगी, वो वेस्टलाइन नहीं मिलेगी जो ज्यादातर लोगों को बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। आपको भी लगती होगी। आपको लीन होना है और लीन रहना भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग लीन होते हैं लेकिन वो मेंटेन नहीं कर पाते। और इसी के लिए बेस्ट तरीका है आप ज्यादातर होल सिंगल इंग्रेडिएंट आइटम खाएं और प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें, जैसे कि पास्ता, पिज्जा, रिफाइंड फ्लोर वाले आइटम्स जो है, उसके साथ साथ शुगर वाले जो हाई प्रोसेस्ड फूड आइटम्स है उनको अवॉइड करें। उसकी जगह पे आप ऑल ग्रीन्स वेजिटेबल्स और नॉन स्टार्ची वेजिटेबल जैसे कि कॉलीफ्लावर्स, गाजर, शिमला मिर्च, बेरीज, एप्पल्स, वाटरमेलन्स और एवोकाडो जैसे फूड्स खा सकते हैं। इसी के साथ ही साथ प्रोटीन के लिए आप चिकन, फिश, टोफू और पनीर, वो भी बिना करी वाले खा सकते हैं। उसी के साथ साथ आप ओटमील, ब्राउन राइस, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, बीन्स और क्विनोआ भी आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप इस टाइप के डाइट को फॉलो करते हैं और डेली 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट अपने डाइट में ऐड करते हैं लॉट्स ऑफ वेजिटेबल के साथ, तो नेचुरली आपकी वेस्टलाइन स्लिम होने लगेगी, जो गोल्डन रेशो के इनलाइन में है। अगर आप सिर्फ नेचुरल फूड पे स्टिक करते हैं तो मोस्ट लाइकली आपको अपनी कैलोरीज को ट्रैक भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये फूड जो है नेचुरली फीलिंग और न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बेस्ट एस्थेटिक फिजिक के लिए आपको करनी है एक्सरसाइज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सरसाइज के बड़े फैन है या नहीं है, तभी भी आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी है जो डेफिनेटली जरूरी है एक अट्रैक्टिव मैस्कुलिन लुकिंग बॉडी डेवलप करने के लिए। तो पहले एक्सरसाइज है पुलअप्स, या अल्टरनेटिवली आप लैट पुल डाउन भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस टारगेट करेंगे आपके रोम्बॉइड्स, लैट्स, बाइसेप्स और आपके ट्रैप्स को, और इस मसल से आपकी बैक मस्कुलर डेवलप होगी और आपको वाइडर वी शेप मिलेगा जो आपको चाहिए। तो ये हो गया पुल एक्सरसाइज। नेक्स्ट आपको पुश एक्सरसाइज भी करनी है, जैसे बेंच प्रेस या फिर डंबल प्रेस। ये एक्सरसाइज आपके चेस्ट और शोल्डर और ट्राइसेप्स को टारगेट करेगा और अगेन आपको हेल्प करेगा टू डेवलप दैट डेंस फ्रंट अपर बॉडी लुक। और अगर आप करंटली बिगिनर हैं और परफेक्टली अपर बॉडी वर्कआउट रूटीन ढूंढ रहे हैं, देन स्टॉप, रुकिए। बस आप पुलअप्स या लैट पुल डाउन को सुपर सेट कीजिए बेंच प्रेसेस या फिर डंबल प्रेसेस के साथ और परफॉर्म कीजिए 9 सेट्स डूइंग प्रेसेस एंड पुल्स विद अ 3 मिनट्स ब्रेक, या फिर आप 2 मिनट्स 4 मिनट्स भी ले सकते हैं एट द एंड ऑफ द ईच सेट्स, और आपके पास एक इफेक्टिव अपर बॉडी वर्कआउट है।
ऑब्वियसली और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं अपने वर्कआउट को सिग्निफिकेंटली कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, लेकिन इतना सिंपल वर्कआउट करने से भी आपकी अपर बॉडी डेवलप हो सकती है। मैंने की है, आप भी कर सकते हैं। और आप अगर बिगिनर हैं तो गाइज ये ध्यान में रखिए कि सिंप्लिसिटी इज द की टू गेट गोइंग। इसी के साथ साथ मुझे पता है कि जो गोल्डन रेशो है फॉर मैन मोस्टली अपर बॉडी को टारगेट करता है, अपर बॉडी पे फोकस करता है, लेकिन आपको अपने लोअर बॉडी को भी डेवलप करना पड़ेगा ताकि आप प्रोपोर्शनल दिखें। एक आइडियल वेस्ट टू हिप रेशो भी है जो मेन के लिए अंडर 0.95 होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपका वेस्ट कम से कम आपके हिप से 5% छोटा होना चाहिए, और इसीलिए स्क्वाट्स एक बेस्ट एक्सरसाइज है आपके ग्लूट्स, क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग को डेवलप करने के लिए। इसी के साथ साथ लंजेस, बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स एक ग्रेट एक्सरसाइज है आपके लेग वर्कआउट के लिए। और अगेन अगर आपके पास करंटली एक लेग वर्कआउट नहीं है तो इन एक्सरसाइज को 3 सेट्स में आप 3 मिनट्स ब्रेक के साथ कंबाइन कर सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल एक इफेक्टिव लोअर बॉडी वर्कआउट आपके पास होगा। और अगर आपको सेपरेट लोअर बॉडी वर्कआउट चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा सेपरेट लोअर बॉडी या फिर अपर बॉडी वर्कआउट के लिए जो आप इफेक्टिवली कर सकते हैं। और लास्ट में आपको अपने साइड और रियर डेल्ट्स पर भी कुछ काम करना पड़ेगा, आपको काम करना चाहिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। आपके शोल्डर्स वाइडर दिखने चाहिए, और इसी के लिए बेस्ट एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो है लैटरल रेजेस और बेंट और रिवर्स फ्लाइज। और चीजें सुपर सिंपल रखने के लिए आप डे 1 पे बेंच प्रेस और लैट पुल डाउन कर सकते हैं, आप डे 2 पे स्क्वाट्स और वॉकिंग लंचेस और इसी के साथ साथ बल्गेरियन स्प्लिट्स भी कर सकते हैं, और फिर डे 3 पे लैटरल रेजेस लिवर्स फ्लाइज को एब्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं। बस इतना ही, एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड स्ट्रेट टू द पॉइंट रूटीन है जो आप फॉलो कर सकते हैं, जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा स्टार्ट करने के लिए और मसल डेवलप करने के लिए जो आप चाहते हैं फॉर मोर अट्रैक्टिव मेल फिजिक। लेकिन इसका काम तभी होगा जब आप इसका नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे जो है सारे एक्सरसाइजेस के लिए वेट लोड को ओवर टाइम बढ़ाना। इट डजंट मैटर अगर आप शुरुआत में सिर्फ बार से बेंच प्रेस कर रहे हैं, आपको वेट लोड बढ़ाना पड़ेगा ताकि प्रोग्रेसिवली ओवरलोड के इफेक्ट जो है आपके मसल्स में ट्रिगर हो सके। आपकी बॉडी को रीडिफाइन करने का एक ही तरीका है और वो है आपके बॉडी को चेंज के लिए फोर्स करना। आपकी बॉडी वैसे ही रहना पसंद करती है जैसे अभी है। इसका मतलब यह है कि आप मसल मास तभी ऐड करेंगे जब आप अपने आप को कंसिस्टेंटली चैलेंज करते रहेंगे। आप रेप्स बढ़ाने पे भी फोकस कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वेट लोड पे फोकस करना रेप्स बढ़ाने से ज्यादा हेल्पफुल है, ज्यादा मदद करेगा। हेवी वेट्स यूज करते हुए फेल्यूर प्रेटी ऑब्वियस हो सकता है, और इसीलिए ट्राई करना कि पिछले हफ्ते से 5 पाउंड्स या फिर 5 किलो टोटल आपको वेट ऐड करना है। ऑफ कोर्स कभी कभी आप वीक्स या फिर महीनों तक वेट ऐड नहीं कर पाओगे, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा यही गोल होना चाहिए कि आप जो वेट यूज कर रहे हैं उसको ओवर टाइम प्रोग्रेसिवली बढ़ाना है। यही एक बहुत ही सिंपल और स्ट्रीमलाइन पाथ है मसल ग्रोथ के लिए जो आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है रिकवरी, और 2 की थिंग्स है जो आपको ऑप्टिमल रिकवरी के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो उसमें से पहला है आपको आपके स्लीप को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। कुछ स्टडीज ये दिखाते हैं कि स्लीप कैसे मसल ग्रोथ और फैट लॉस को अफेक्ट करती है। इसमें यह बताया गया है कि स्लीप एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको रिजल्ट्स पाने के लिए, आपको सक्सेस के लिए। आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए, नींद लेनी चाहिए हर रात अपने हार्मोन्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए, फैट लॉस करने के लिए और मसल्स को रिपेयर और ग्रो करने के लिए। और इसी के साथ स्लीप को ऑप्टिमाइज करने के लिए आइडियली आपको हर रात में टाइम से सोना पड़ेगा, टाइम पे बैठ जाना पड़ेगा, आपको एक क्वाइट कूल इन्वायरमेंट में सोना पड़ेगा जो ब्लैक्ड आउट हो। और इसी के साथ दूसरी चीज जो आपको करनी है ऑप्टिमम रिकवरी के लिए वो है अपने मसल्स को कम से कम 48 आवर्स की रेस्ट देना बिफोर यू ट्रेन देम अगेन। अगर आप जो मैंने पहले रूटीन बताया है वो फॉलो करेंगे, और जैसे कि पुश पुल पहले दिन, लेग्स दूसरे दिन और शोल्डर और एब्स तीसरे दिन फॉलो बाय डे ऑफ, तो आपके मसल्स को कम से कम 48 to 72 आवर्स की रेस्ट मिलेगी। और तो और ये सिंपल रूटीन आपको हर मसल्स को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करने मिल सकती है।
जो नेचुरली मसल ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए एक बेहतर तरीका है। इसके बाद आखिरी स्टेप्स है सप्लीमेंटेशन। फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो आपको सप्लीमेंट बेचने की कोशिश करते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पे भी, आप उनसे इंस्पायर होकर सप्लीमेंट लेने से पहले यह समझ ले कि सप्लीमेंट्स आपके रिजल्ट्स को सिर्फ 5% बढ़ा सकते हैं या फिर 5% तक हेल्प कर सकते हैं, जो कि मैटर करता है, लेकिन यह पूरा इक्वेशन हैंडल नहीं करता। आपके ज्यादातर रिजल्ट्स आपके कंसिस्टेंसी से आएंगे, आपके होल फूड डाइट से, आपके वर्कआउट प्रोग्राम से और प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाइड करने से आएंगे। और इसीलिए मैं सिर्फ एक ही सप्लीमेंट सजेस्ट करता हूं जो कि रिसर्च बेस्ड है, और वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। आप इसे 5 ग्राम डेली ले सकते हैं। ये सप्लीमेंट्स अर्ली 1900 से लेकर अब तक का प्रूवन और सेफ इफेक्टिव सप्लीमेंट है, आप इसे ले सकते हैं। तो गाइज ये रहे 5 सुपर सिंप्लीफाइड स्टेप्स जो आप अपने मेल फिजिक को इंप्रूव करने के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे और भी ज्यादा इन डेप्थ एक्सरसाइजेस, डाइटिंग टेक्निक्स और ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज जो अवेलेबल है, जो आपको हेल्प कर सकती है। लेकिन अगर आप एक्चुअली इन स्टेप्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं जो इस वीडियो में दिखाए हैं, तो आपको उससे रिजल्ट जरूर मिलेंगे, मार्क माय वर्ड्स। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी को हेल्प कर सकता है तो उनके साथ शेयर कर दो, और तो और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे नेक्स्ट वीडियो का। और अगर आपको कुछ सजेशंस है, कुछ है, तो कमेंट बॉक्स में भी डाल दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।